हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अपम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 31 अक्टूबर दिन शनिवार सन 2020 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है प्रार्थना और जीवन। पहला पतरस उसके चौथे अध्याय के 7वें वचन में हम ऐसा पाते हैं, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। अजीजों, आप सच्चाई से गाते हुए कहते हैं, प्रार्थना ही जीवन और प्रार्थना ही जय है। आप प्रार्थना की आवश्यकता पर जोर देते हुए उसकी तुलना अपनी धड़कन और सांस से करते हैं। प्रार्थना के समय मसीह जो जीवन है आपको सामर्थ्य से भर देता है। आत्मिक प्रार्थना जीवन देती है। संत जॉर्ज मुलर के जीवन में भी प्रार्थना उनकी श्वास थी। केवल इसी कारण से वह 1000 से अधिक अनाथ बच्चों की जिंदगी बचाने में सक्षम हुए। जॉर्ज मुलर की प्रार्थना के द्वारा बच्चों के भोजन, कपड़े और निवास जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी होती थी। जॉर्ज मुलर उन सभी प्रार्थनाओं को लिख लेते थे, जैसे कितनी प्रार्थनाएं की गईं, कितनी प्रार्थनाओं का उत्तर मिला और कितनी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर से अभी नहीं मिला है। विश्वास के द्वारा उन्होंने समझा कि उनकी प्रार्थना में जीवन था और इसी वजह से उन्हें अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर प्राप्त करने में मदद मिली। आरंभिक प्रेरितों ने अकेले में, चर्च के रूप में और एक समूह में एक मन से प्रार्थना की। चूंकि उस प्रार्थना में जीवन था, जिस स्थान पर वे इकट्ठे हुए थे वह हिलने लगा। एक सफल जीवन के लिए विश्वास की अधिकता आवश्यक है और प्रार्थना के जीवन के लिए भी वैसा ही विश्वास आवश्यक है। यह जो प्रार्थनामय जीवन है वही मसीही जीवन की नींव के रूप में रहता है। एक सुंदर इमारत को स्थिर रहने के लिए एक गहरी नींव का निर्माण किया जाना चाहिए और चट्टानों से जुड़ा होना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन प्रार्थनामय और सफलतापूर्वक दृढ़ रहे, तो आपकी प्रार्थना का आधार यीशु मसीह जो चट्टान है उससे जुड़ा होना चाहिए। दानियेल की प्रार्थना से उसे जीवन मिला। सिंह उसका जीवन छीनने में असमर्थ थे। प्रार्थना उसके सुरक्षा का कवच थी। दानियेल के दुश्मनों ने देखा कि वह दिन में 3 बार प्रार्थना कर रहा था, लेकिन बेबीलोन के राजा ने दानियेल को निरंतर प्रार्थना करते देखा। इसलिए उसने दानियेल से पूछा, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? दानियेल की पुस्तक 6वें अध्याय के 20वें वचन में हम ऐसा पाते हैं। दानियेल का जीवन परमेश्वर की दृष्टि में महान था, क्योंकि दानियेल के लिए प्रार्थना उसके जीवन के रूप में थी। सद्रक, मेशक और अबेदनगो जानते थे कि प्रार्थना जीवन है। उन्होंने प्रार्थना में परमेश्वर की स्तुति और आराधना की। उन्होंने साहस पूर्वक घोषणा की, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। दानियेल की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 17वें वचन में हम ऐसा पाते हैं। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, दृढ़ संकल्प के साथ एक सामर्थ्यशाली प्रार्थना ही हमारी जरूरत है। घुटने मोड़कर की गई आपकी प्रार्थना आपकी कमजोरी को बदल देगी। आपकी निरंतर प्रार्थना आपकी सुरक्षा करेगी। आज के ध्यान करने के लिए जो वचन लिया है, भजन 126 उसका 5वां वचन, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। परमेश्वर इन वचनों के सुनने पर आपको आशीषित करे। प्रतिदिन के पवित्र शास्त्र के अध्ययन में आज प्रातःकाल के लिए हमने लिया है यिर्मयाह उसका 22वां और 23वां अध्याय
और शाम के लिए तीतुस उसका पहला अध्याय। परमेश्वर इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करने पर और इनके अनुसार चलने पर आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।